अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल बता दिया है, तो दूसरी तरफ जल्द ही ओमान के साथ ईरान एक नया स्टेटमेंट जारी करने वाला है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल से संबंधित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कंट्रोल की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर IRGC एक्टिव है, यानी कि जो भी जहाज वहां से गुजरेंगे वो बिना टोल दिए हुए नहीं गुजर सकते हैं। अब करंट रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, जिसको लेकर हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं या फिर जो भी मैं अपडेट्स देती हूँ उसमें करंट रिपोर्ट्स की हमेशा चर्चा होती है, तो उसकी ये खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री ने ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निस्संदेह ईरान और ओमान का है और साथ ही साथ दोनों के संप्रभुता के अधीन है, तो इसलिए जलमार्गों में दी जाने वाली सेवा के लिए शुल्क लिया जाएगा। यह कोई कर नहीं है। अगर लोगों को ये लगता है कि ये टैक्स है, तो ये टैक्स नहीं है। जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती है, जहाज़ों को दी जाती है, उसके लिए शुल्क वसूला जाएगा। मतलब यही है कि गुजरने वाले सारे जहाज़ों से शुल्क किसी भी कीमत पर लिया ही जाएगा, भले उसका तरीका थोड़ा सा बदल दिया जाएगा। IRB यानी कि इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने भी ये खबर छापी है कि ईरान और ओमान जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन पर नया बयान जारी करने वाले हैं, क्योंकि ईरान और ओमान के बीच नज़दीकियाँ लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और ऐसा है कि पहले जब व्यापार हुआ करता था तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा खुला रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कहा जा रहा है कि ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करेंगे और साथ ही साथ इसके लिए शुल्क भी लिया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भविष्य का प्रबंधन अतीत की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगा और भविष्य का जो प्रबंधन होगा वो अभी की तरह भी नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा और बहुत सही तरीके से किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम टोल नहीं वसूल रहे हैं। सीधे सीधे उनका यही कहना है कि हम टोल नहीं वसूल रहे हैं, बल्कि नेविगेशन के पर्यावरण के साथ साथ सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रकार का शुल्क है जो जहाज़ों को देना पड़ेगा, क्योंकि जहाज़ों का मेंटेनेंस सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। अब ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कुछ नया प्लानिंग कर रहे हैं। और इधर डोनाल्ड ट्रंप की अगर अब बात की जाए, तो जब से डोनाल्ड ट्रंप को ये दिखने लगा है कि ईरान और ओमान के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई तरह की धमकियाँ ओमान को दी है। यहाँ तक कि हमले करने को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ओमान पर हम हमला करेंगे। अब देखते हैं कि नई जो पॉलिसी लेकर ईरान और ओमान आ रहे हैं उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। जो भी अपडेट्स होगी हम साझा करेंगे। आप TV45 देखते रहिए। मैं सृष्टि थी आपके साथ।